नमस्कार दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच 31 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यानी विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये आयोजन किया जाएगा भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। यानी विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, तो ये नई दिल्ली में होगा। और एक क्वेश्चन नई दिल्ली से याद रखना है कि नई दिल्ली पूछ देता किस नदी के किनारे बसा है, तो नई दिल्ली जो है ना यमुना नदी के किनारे बसा है। और दिल्ली के वर्तमान में सीएम अरविंद केजरीवाल है और वहाँ के वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है। और एक क्वेश्चन याद रखना, पहला प्लाज्मा हॉस्पिटल वो जो है आपको दिल्ली में ही खोला गया था। उसके बाद हो गया लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, ये सब जो आपको दिल्ली में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, तो प्रति साल जो 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जो 29 अगस्त उसका जन्मदिन था। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। और मेजर ध्यानचंद को जन हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर विभिन्न अवार्ड सब की भी घोषणा की गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, उसका आप सबों को अलग से एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, तो 29 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है। इसको याद रखना, प्रतीक्षा को, यानी किस राज्य ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है, तो भारत का राज्य है केरल। केरल के जो द्वारा जो है पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की गई है। अब केरल जो है भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। सबसे शिक्षित राज्य केरल को माना जाता है। वहाँ पर लगभग 95% सभी शिक्षित हैं। और मसालों का जो है ना, मसाला का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो केरल राज्य में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो अबे थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यानी किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो अबे थे जिन्होंने हाल ही में क्या हुआ, उन्होंने इस्तीफा अपने पद से दे दिया है, तो वो जापान है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे जो कि काफ़ी दिनों से अपने पोस्ट पर थे, उन्होंने अब घोषणा कर दिया है कि वो अब इस्तीफा दे दिया है, तो वो जापान के थे। अब जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और वहाँ की मुद्रा क्या है, येन है। और जापान शहर से आपको याद रखना है क्योंकि जापान शहर पर ही अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। एक 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। यानी इस दोनों शहर पर जो है बम गिरा के पूरा तबाह कर दिया था इस जापान के दोनों शहर को। तो याद रखना है किसके द्वारा गिराया गया था, तो अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो सुश्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव कौन बने हैं। यानी उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया तरुण गाबा को। यानी तरुण गाबा जो अब उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव बन गए हैं। और उत्तर प्रदेश की बारे में बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम है योगी आदित्यनाथ और वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है। यानी किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है, तो ये दिल्ली के द्वारा शुभारंभ किया गया है, दिल्ली सरकार के द्वारा। और आप सबों को पता ही होगा कि कोरोना वायरस के चलते लगभग मार्च से ही पढ़ाई लिखाई सब ठप है, तो इसीलिए घर पर स्टूडेंट को कैसे स्वस्थ रहना है और
किस तरह सुरक्षित रहना है, तो उसी के लिए जो एक ऐप लॉन्च किया गया है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ अभियान को लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये भारत का शहर है आपको गोवा राज्य है। गोवा राज्य में जो है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा पूछा जाता है किस नदी के किनारे बसा है, तो याद रखना मांडवी नदी के किनारे जो है ना गोवा बसा है। गोवा के वर्तमान में सीएम प्रमोद सावंत है और गोवा के वर्तमान में राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र के भी भगत सिंह कोश्यारी अभी वर्तमान में राज्यपाल है। तो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश ने 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला किया है, यानी भारत और किस देश ने 3 सितंबर को नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला किया है, तो वो देश है बांग्लादेश। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच एक नया व्यापार 3 सितंबर से खुलने वाला है। अब बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका और वहाँ की मुद्रा है टका, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है वर्तमान में शेख हसीना। और एक पॉइंट याद रखना है, गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है एनसीसी कैडेटों के लिए डीजी एनसीसी नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, यानी एनसीसी कैडेटों के लिए डीजी एनसीसी नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। और भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इन्हीं के द्वारा जो है डीजी एनसीसी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब एनसीसी के बारे में जान लेते हैं। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो एनसीसी का स्थापना हुआ था सन 1948 ईस्वी में, और एनसीसी का फुल फॉर्म हुआ था नेशनल कैडेट कोर। और कब स्थापना हुई थी, तो 1948 ईस्वी में। दोस्तों आप सबों को ये करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।